तो हमारा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, और हमने एग्जाम्पल हल कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन। कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके रूप में? सेक थीटा के रूप में। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। उन सभी का मान किसके रूप में ज्ञात करना है? सेक के रूप में। किस रूप में? सेक के रूप में। तो पहले वाला क्वेश्चन है कि कोण थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसके रूप में? सेक थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बताओ, सेक थीटा है वो किसका उल्टा होता है? कोस का। किसका? कोस का। या कोस किसका उल्टा होता है? अगर सेक वाले मान का उल्टा कर दें तो किसका मान आएगा? बताओ, सेक वाला मान कोसेक के रूप, सेक के यानी कोस वाला मान सेक के रूप में आया कि नहीं? कोस थीटा का मान आ गया ना सेक के रूप में। इसी प्रकार साइन का भी ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? साइन का। तो तीनों सरल समीकरण लिखते हैं। a प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1। a प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। बताओ, कोस वाला मान सेक के रूप में ज्ञात हुआ कि नहीं? अब यहां से a प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? सेक स्क्वायर के। तो यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये क्या बन जाएगा? तो बताओ, tan थीटा इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्ग। बताओ, tan वाला मान सेक के रूप में है कि नहीं? है ना। तो यानी कोस वाला, यानी कोस है वो सेक के रूप में ज्ञात हो गया। tan भी किसमें ज्ञात हो गया? सेक के रूप में। और हमें पता है tan का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? कोट। अगर tan वाले मान का उल्टा कर दे तो किसका मान आएगा? कोट का। तो बताओ, कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? इसके बटे में 1 मान ले, उल्टा कर दे, क्या बन जाएगा? 1 बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोट भी हो गया, कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया, सेक सेक में है ही। बचा कौन? एक साइन और एक कौन? कोसेक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? 1 के। तो बताओ, ये कोस वाला मान किसके बराबर है? 1 बटा सेक। तो कोस वाले मान की लिए 1 बटा सेक रख देंगे तो साइन वाला मान भी किसमें आ जाएगा? सेक के रूप में आ जाएगा ना। तो पहले किसको हल करें? कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा, यानी जैसे ही सेक वाले का उल्टा करेंगे किसका मान आएगा? कोस का। तो बताओ, कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटा सेक थीटा। तो बताओ, एक तो कोस सेक के रूप में ज्ञात हो गया ना कोस। तो दूसरी हमारी सरल समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? एवं है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब आपने ये सरल समीकरण काम में क्यों ली? क्योंकि हमें पता है सरल समीकरण में मान किसमें है? सेक में। और हमें किस रूप में चेंज करना है? सेक के रूप में। किस रूप में? सेक के रूप में। तब ये सरल समीकरण काम में लिए। तो tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का एक इधर आगे किसका बन गया? माइनस का। tan थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो tan थीटा का
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस ज्ञात हो गया, tan ज्ञात हो गया, हमें पता है tan किसका उल्टा, कोट का। एवं कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा होता है कि नहीं बताओ। अगर tan वाले का उल्टा कर दें किसका मान आएगा, कोट का। तो बताओ tan वाला सेक के रूप में है कि नहीं, रख दो मान। कोट थीटा बराबर 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोस हो गया, tan हो गया, कोट हो गया। कोस हो गया, tan हो गया और कोट हो गया। बचा कौन, साइन। कोस कोस यानी कोस सेक में हो गया और सेक सेक में है ही, एक तो बचा साइन और एक कौन बचा, कोस सेक। अगर साइन ज्ञात हो जाएगा, साइन का उल्टा कोस सेक। कौन सी संरचना का काम में ले लें, पहले वाले ले लें। एवं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। और हमें पता है कोस वाला मान किस रूप में है, सेक के रूप में। किस रूप में, सेक के रूप में रख दो मान। एक बार तो साइन स्क्वायर थीटा को अकेला बना लो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 के प्लस का कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस थीटा का मान किसके बराबर है, 1/सेक थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 के बटे में क्या मान ले बताओ, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लघुत्तम कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में एक का भाग सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का भाग एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, हमें तो साइन थीटा ज्ञात करना है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो इस वाले का क्या ज्ञात करना पड़ेगा बताओ, वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वर्ग। साइन थीटा बराबर ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम होगा नहीं पूरा पूरा, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है ना, तो इसको तो रख दो रूट में। किसमें रख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। एवं कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बताओ, 1/साइन थीटा। यानी साइन वाले का उल्टा कर दें तभी तो कोसेक आता है। तो कोसेक थीटा बराबर साइन वाले का उल्टा करेंगे, ये तो है ना साइन वाला, उल्टा करो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा बटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई समस्या, कर लेंगे ना। ऐसे ये दूसरा क्वेश्चन, साइन त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन सेक tan को किसमें ज्ञात करना है, कोट के रूप में।
साइन सेक tan को किस रूप में चेंज करना है बताओ? कोट थीटा के रूप में। किसके रूप में? कोट के रूप में। किस को? साइन थीटा को, सेक थीटा को और tan थीटा को किसमें ज्ञात करना है? कोट थीटा के रूप में। तो बताओ कोट थीटा का उल्टा को कोट में तो चेंज करना है ना, तो जिसको चेंज करना है वो देखो किसका उल्टा होता है? कोट किसका उल्टा होता है? tan का। अगर कोट वाले मान का उल्टा कर दे तो किसका मान आएगा? tan का। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा? 1 बटा कोट थीटा। आ गई बात समझ? tan थीटा किसके बराबर होगा? 1 बटा कोट थीटा के। इसी प्रकार सेक थीटा कौन सी सरल समीकरण में होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें सेक को ज्ञात करना है ना, तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वर्गमूल घात कट जाएगी, रूट 1 प्लस tan वाला मान तो है कोट के रूप में, कोट में तो ज्ञात करना है ना, तो tan की जगह क्या रखेंगे? 1 बटा कोट स्क्वायर, तो इसका भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर बराबर सेक थीटा, लघुत्तम कितना आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन शेष रहा? साइन। कौन शेष रहा? साइन। तो बताओ साइन का उल्टा? कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक। या हमारे पास तीसरी सरल समीकरण 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा का मान किसके बराबर होगा? तो हमें कोसेक थीटा को चेंज थोड़ा करना है, किसको करना है? तो जैसे ही कोसेक वाले मान का उल्टा करेंगे किसका आ जाएगा? साइन। आई क्या बात समझ में? इसमें चेंज करना है कोट में। तो बताओ कोट का उल्टा कौन होता है? tan। तो सीधा लिखे tan थीटा बराबर, tan को चेंज करना ही तो ना हमें। अब की बार तो क्वेश्चन में इन तीन ही मानों को चेंज करना है, किसमें? कोट में। तो बताओ कोट का उल्टा tan, tan ज्ञात करना है ना हमें, तो लिख दो सीधा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा कोट थीटा। तो बताओ tan वाला मान कोट के रूप में ज्ञात हो गया ना। दूसरा सेक थीटा। सेक कौन सी सरल समीकरण में होता है? एवं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। किसको चेंज करना है हमें? सेक को। किसको चेंज करना है? सेक को। तो बताओ यहां से सेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे, दोनों पक्षों का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 1 प्लस tan, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा? रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा बराबर रूट 1 प्लस tan थीटा का मान किसके बराबर है बताओ? कोट में तो चेंज करना है ना इसको, तो tan थीटा ये क्या रख देंगे? 1 बटा कोट थीटा। घात 2 है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 2। सेक थीटा बराबर लघुत्तम कितना आ गया बताओ? 1 मान लो, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा में एक बार कितनी बार? कोट स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा में कोट स्क्वायर थीटा होगा कितनी बार? एक बार। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। सेक थीटा बराबर ऊपर वाली संख्या का तो पूरा पूरा लघुत्तम, वो वर्गमूल नहीं होता है तो रूप में लिख दो। कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा नीचे वाले का क्या हो जाएगा? कोट थीटा। tan ज्ञात हो गया कोट में, सेक ज्ञात हो गया कोट में, और किसको चेंज
लिखेंगे A1 A प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्ग। क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। जैसे कोसेक वाले मान का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा बताओ साइन। तो नीचे लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या बन गया 1 बटा कोसेक थीटा किसके बराबर है कोसेक थीटा किसके बराबर है रूट 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। ये तीन तो मान चेंज करने थे तीन ही करने थे। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित को तीसरा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित को सरल समीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। क्या दे रखा है सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा कोट स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। सिद्ध कीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा। किसको हल करेंगे LHS हल करने LHS हल करने पर क्या है बताओ LHS कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा गुना कोट स्क्वायर थीटा। यही है सबसे पहले वाली विधि क्या है कॉमन आ रहा है क्या क्या आ रहा है बताओ कॉमन कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है क्या शेष रहा 1 प्लस यहां क्या शेष रहा कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी विधि क्या है त्रिकोण विधि सरल समीकरण काम में आ रही है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा के कौन सी सरल समीकरण काम में ली 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी वाली विधि क्या है साइन कोस में पहले वाली विधि कॉमन ले दूसरी वाली विधि त्रिकोण मिति सरल समीकरण काम में ले तीसरी वाली विधि लघुत्तम साइन कोस कौन सा साइन कोस। तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा के। तो यानी कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 से गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कोस बटा साइन किसके बराबर होता है कोट के। तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा कोट स्क्वायर थीटा के बराबर में क्या आ गया
देखो आगे वाला क्वेश्चन, सेक थीटा गुना, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, गुणा में दे रखा है कितना, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, बराबर कितना दे रखा है 1। सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा गुना सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। किसको हल करेंगे, LHS, हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है, LHS सेक थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, गुणा में दे रखा है कितना, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ये तो दे रखा है। सबसे पहले वाली विधि कॉमन है, नहीं आ रहा है। दूसरी वाली विधि त्रिकोणमिति सरसमीका भी काम में नहीं आ रही है। तीसरी विधि साइन कोस में, सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कोस थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा ऐसा का ऐसा, गुणा सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटा कोस थीटा, प्लस tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन कोस में चेंज करने के बाद में क्या लेते हैं, लघुत्तम, 1 से गुणा कर लीजिए तो क्या आ गया, 1 माइनस का साइन थीटा बटा क्या लेते हैं, कोस थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका लघुत्तम कितना आ गया बताओ, कोस थीटा, कितना आ गया, कोस थीटा। कोस में कोस का भाग कितनी बार, एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस, कोस में कोस का भाग कितनी बार, एक बार 1 को साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन थीटा, ले लिया लघुत्तम। लघुत्तम लेने के बाद में बीजगणितीय सरसमीका काम में आ रही है क्या, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस ये बन गया b स्क्वायर बटा cos थीटा और cos थीटा से गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा, कौन सी सरसमीका काम में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a का वर्ग कितना, a माइनस साइन थीटा का वर्ग क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना, कोस स्क्वायर थीटा। बताओ a माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा, बटा कितना, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग में कितना आएगा, a बराबर में क्या आ गया, RHS। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा गुना सेक स्क्वायर। सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक
स्क्वायर थीटा प्लस का सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले वाली विधि कॉमन नहीं आ रहा है, त्रिकोणमिति सरल समीकरण नहीं आ रही है। तीसरी वाली विधि साइन कोस में चेंज हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के, तो क्या बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा क्या होता है 1/cos, तो ये क्या बन जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। आगे वाली विधि क्या है, लघुत्तम। क्या आएगा बताओ, लघुत्तम साइन स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के। तो क्या लिख देंगे 1/sin स्क्वायर थीटा गुना cos स्क्वायर थीटा। कौन सी तरह से निकाल काम में लिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, अब बताओ 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक के। तो 1/sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के गुणा 1/cos किसके बराबर, सेक के। तो 1/cos स्क्वायर किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या आ गया, RHS। बराबर में क्या आ गया, RHS। ये में क्या करना था, सिद्ध करना। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि रूट एक माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। सिद्ध कीजिए कि रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। किसको हल करेंगे, LHS हल करने पर, LHS हल करने पर क्या दे रखा है, LHS 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस का साइन। सबसे पहले वाली विधि कॉमन नहीं आ रहा है, दूसरी वाली विधि त्रिकोणमिति सरल समीकरण नहीं आ रही है, तीसरी वाली विधि साइन कोस नहीं होगा, चौथा लघुत्तम नहीं आएगा, पांचवी विधि क्या है बताओ, संयुग्मी से गुणा करने पर। तो क्या लिखेंगे, संयुग्मी से गुणा करने, संयुग्मी से गुणा करने पर, संयुग्मी से गुणा करने रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। हर का तो लेते हैं, अगर हर नहीं होता तो किसका लेते हैं, अंश। a प्लस b के रूप में है, क्या होगा संयुग्म बताओ इसका, रूट, क्योंकि रूट में तो है ये भी, तो इसको भी रूट में लेना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा की घात कितनी बन गई, 1 माइनस साइन थीटा की घात कितनी बन गई, कितनी बन गई 2, कितनी बन गई 2 बटा
ए प्लस साइन थीटा गुणा में 1 माइनस साइन थीटा। बताओ आरएचएस रूट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहां से घात 2 है, जैसे 2 हटेगी इसका रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो इसको तो चेंज नहीं करना है। रूट 1 माइनस साइन थीटा की घात कितनी है? 2 बटा a प्लस बी गुणा a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया? b स्क्वायर। कौन सी तरह से निकाल काम में लिए? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b गुणा a माइनस b के बराबर। ये तो होता है, ये तो ऐसा कैसे? a माइनस साइन थीटा की घात कितनी है? 2 बटा a का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ऐसा कैसे? रूट 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर। किसके बराबर होता है? कोस। यहां भी घात 2, यहां भी कितनी? 2। जैसे ही घात हटाएंगे रूट भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या शेष रहा? a माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अलग अलग बात है। a बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा में भी किसका भाग दे दो? कोस थीटा। a बटा कोस किसके बराबर होता है? सेक थीटा माइनस साइन बटा कोस क्या होता है? tan थीटा। बराबर में क्या आ गया? RHS। देखो आगे वाला सिद्ध कीजिए कि सेक रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा प्लस कोट थीटा। रूट सिद्ध कीजिए कि रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा प्लस का कोट थीटा। रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? tan थीटा प्लस कोट थीटा। किसको हल करेंगे? LHS हल करेंगे। LHS हल करने पर क्या दे रखा है? LHS रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले वाली विधि क्या है? कॉमन नहीं आ रहा है। त्रिकोणमिति सरल समीका नहीं आ रही है। तीसरा साइन कोस रूट सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो होगा ना। लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम कितना आ जाएगा?
कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ गया। क्या शेष रहा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। क्या शेष रहा साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुना किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुना करेंगे कोस स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बटा साइन स्क्वायर थीटा गुना कोस स्क्वायर थीटा। a का वर्गमूल कितना सरस निकाल लिख देना यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 a का वर्गमूल a बटा साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल साइन थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आगे हल होगा क्या इसका संयुक्त नहीं होगा क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है गुणा का। किसको हल करेंगे पुनः किसको हल करेंगे बताओ RHS हल करने RHS हल करने RHS हल करने पर क्या दे रखा RHS tan थीटा प्लस का कोट कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं काम में आ रही है। तीसरी विधि साइन कोस में tan थीटा क्या होगा साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोट थीटा क्या होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा लघुत्तम कितना आ गया साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये तो आएगा ना कोस से कोस कैंसिल साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल कोस थीटा को कोस थीटा से गुना करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 के बटा साइन थीटा गुना कोस थीटा। LHS RHS के बराबर है कि नहीं इसलिए LHS किसके बराबर आ गया RHS किसके बराबर आ गया RHS। ये मैं क्या करना था सिद्ध करना। देखो आगे वाला क्वेश्चन से सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा किसके बराबर होगा tan अल्फा गुना tan बीटा। सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा किसके बराबर होगा tan अल्फा गुना tan बीटा। सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा किसके बराबर होगा tan अल्फा गुना tan बीटा के। किसको हल करेंगे LHS हल करने किसको हल करेंगे LHS हल करने पर क्या दे रखा है LHS tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। सबसे पहले वाली विधि कॉमन नहीं आ रहा है कॉमन नहीं आ रहा है। दूसरी विधि त्रिकोणमितीय सरल समीकरण नहीं आ रही। तीसरी
tan अल्फा क्या होगा sin अल्फा बटा cos अल्फा प्लस tan बीटा क्या होगा sin बीटा बटा cos बीटा, ये बड़े वाला बटा। cot अल्फा क्या होगा cos अल्फा बटा sin अल्फा प्लस cot बीटा क्या होगा cos बीटा बटा sin बीटा। बताओ ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ गया cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा, यही तो है ना। अरे ये तो है ना ऊपर वाली संख्या का cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, क्या से cos बीटा को sin अल्फा से गुना करें क्या आएगा sin अल्फा cos बीटा, ठीक है। प्लस cos बीटा से cos बीटा क्या हो गया कैंसिल, यानी cos अल्फा sin बीटा से गुना हुआ क्या बन जाएगा sin बीटा गुना cos अल्फा, ठीक है। ये बड़े वाला बटा नीचे वाली संख्या का लघुत्तम कितना आ गया क्या आ गया sin अल्फा इंटू sin, लघुत्तम कितना आ गया sin अल्फा इंटू sin बीटा, ये तो है ना, ये है ना लघुत्तम। sin अल्फा से sin अल्फा कैंसिल, sin बीटा किससे गुना हो जाएगा sin बीटा किससे गुना हो जाएगा cos अल्फा से, ठीक है। sin अल्फा बीटा किससे गुना हो जाएगा cos अल्फा से। अब sin बीटा से sin बीटा क्या हो गया sin अल्फा किससे गुना हो जाएगा sin अल्फा किससे गुना हो जाएगा cos बीटा से। sin अल्फा cos बीटा अंश में है ना, sin अल्फा cos बीटा अंश में है ना, sin बीटा cos अल्फा अंश में, sin बीटा cos अल्फा किसमें है बताओ। अंश से अंश क्या हो गया कैंसिल, क्या शेष रहा 1 बटा cos अल्फा cos बीटा बटा क्या शेष रहा 1 बटा sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। बराबर कर 1 बटा cos अल्फा cos बीटा, भागों को गुणा में चेंज करेंगे संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, क्या बन जाएगा sin अल्फा sin बीटा बटा कितना 1, गुणा कर दो क्या आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा बटा cos अल्फा cos बीटा। sin अल्फा बटा cos अल्फा क्या होगा tan अल्फा गुणा sin बीटा बटा cos बीटा क्या होगा tan बीटा, बराबर में क्या आ गया RHS, बराबर में क्या आ गया RHS। ये में क्या करना था